ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल और साई कृपा में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे साई की आशीर्वाद और कृपा से स्वस्थ और खुश होंगे। अगर जीवन में कोई भी मुसीबत आ जाए और रास्ता नज़र ना आए तो घबराएं नहीं। सिर्फ एक काम कीजिए, अपने घर के मंदिर में जाइए और वहाँ जो भी भगवान या मूर्ति या बाबा की फ़ोटो या मूर्ति हो, उसके सामने शांति से कुछ समय के लिए बैठिए और इस साई चरित्र का इस ग्रंथ उठाइए। ये सिर्फ ग्रंथ नहीं, ये स्वयं बाबा है। और इस ग्रंथ को हाथ में लेकर बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे दयालु, हे कृपालु, आज मैं बहुत ही मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे जीवन में बहुत ही परेशानी है, तो इस साई चरित्र के माध्यम से आप मुझे रास्ता दिखाइए। ऐसे कहकर बाबा के सामने आप इस चरित्र को बीच से ऐसे खोलिए। खोलने के बाद आपके जो भी जीवन में समस्या या परेशानी है, इसी ग्रंथ के अंदर ही, इसी अध्याय में ये कोई ना कोई लीला के माध्यम से आपको अपना जवाब मिल जाएगा और सही राह बाबा दिखाएंगे आपको। श्री साईं चरित्र बाबा के भक्तों के लिए केवल यह एक ग्रंथ नहीं, बल्कि उनके हर सवाल का जवाब है और जीवन की मार्गदर्शक है। ये ग्रंथ आपके मन की दुविधाओं को दूर करेंगे। क्या आपके मन में भी कोई सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है? तो श्री साई चरित्र में बाबा ने स्वयं कहा है, बस तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। बाबा ने हमेशा प्रारब्ध कर्मों का फल की बात की है। बाबा कहते थे कि दुख और सुख हमारे पुराने कर्मों का ही हिस्सा है। जैसे एक डॉक्टर बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी औषधि देते हैं, उसी तरह बाबा हमारे कर्मों को काट कर उसे शुद्ध कर रहे होते हैं। जब दुख आए तो घबराएं नहीं, यह समझे कि बाबा हमारे हमारे कर्मों का बोझ हल्का कर रहे हैं। जब भक्त अपना अहंकार त्याग कर बाबा के चरणों में खुद को सौंप देते हैं, तो बाबा उसकी हर मुश्किल आसान कर देते हैं। साई चरित्र की कथाओं में दिखाया गया है कि बाबा कभी कुत्ते, कभी बिल्ली और कभी भूखे इंसान बनकर अपने भक्तों की परीक्षा लिया करते थे। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें केवल इंसान से ही नहीं, बल्कि पशु, पक्षी और हर जीव के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान मानसिक सुकून ढूंढ रहा है। इस साई चरित्र में बाबा की लीलाएं हैं। इन्हें पढ़ने मात्र से ही मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर का माहौल बहुत ही शुद्ध हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में इस साई चरित्र का पाठ होता है, वहाँ से हर नकारात्मक और बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती है और आने वाला संकट टल जाता है। ये ग्रंथ सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। शिरडी वाले साईं बाबा का असीम कृपा और आशीर्वाद पाने का एक सरल और प्रभावशाली माध्यम है। इस साई चरित्र का पाठ करने का नियम है, जैसे कि इस साई चरित्र का पाठ एक सप्ताह प्रयाण भी आप कर सकते हैं। जैसे सप्ताह प्रयाण मतलब एक सप्ताह में इस ग्रंथ का पूरा पाठ करना। तो आप हर भक्त गुरुवार को बहुत ही शुभ दिन मानते हैं, तो आप गुरुवार से भी इस ग्रंथ का पाठ चालू कर सकते हैं। जैसे गुरुवार से चालू करके बुधवार को अंतिम दिन होगी। तो जैसे कि गुरुवार को आप सुबह स्नान करने के बाद पूजा स्थान में बैठिए और बाबा को भी स्नान करके पीली चंदन से तिलक लगाइए और फूल, फल या भोग के लिए मिश्री या पेड़ा भी आप भोग लगा सकते हैं और दीप धूप भी जलाइए और हाथ में थोड़ी सी जल, एक सिक्का और फूल लेकर संकल्प कीजिए बाबा के सामने कि बाबा, मैं आज से इस साई चरित्र का पाठ करने जा रही हूँ। मेरे जीवन में जो भी परेशानी है या जो भी आप
का इच्छा या मनोकामना है बाबा के सामने रखिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए और उससे प्रार्थना करके बोलिए कि यह साईं इस ग्रंथ का पाठ निर्विघ्न पूरा कीजिए। ऐसे संकल्प लेकर के उस जल को बाबा के चरणों में छोड़ दीजिए और पहला पाठ से आप इसे पढ़ना चालू कीजिए। जैसे पहला से छठा अध्याय तक जब पढ़ेंगे तो प्रथम विश्राम आएगी, तो उस समय आप इस ग्रंथ को वहीं रोक दीजिए, उसका पाठ आगे आप पाठ ना करें, क्योंकि फिर जब दूसरा दिन आप जब बैठेंगे तो 7वां अध्याय से फिर और 7 अध्याय तक पढ़ना है, 14 अध्याय तक, फिर द्वितीय विश्राम आएगी। तो जब प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम इस तरह से जब आएगी तो आप उस ग्रंथ को वहीं रोक दीजिए। ऐसे करके आप इसे 7 दिन तक पढ़ें, गुरुवार से बुधवार तक। बुधवार को आप फिर उद्धापन करें, जैसे कि आप पढ़ने के बाद आरती अवश्य ही करें और बाबा को भोग में खिचड़ी का भोग आप लगाइए और जो भी गरीब या पास पड़ोस में बच्चे या मंदिर में आप जाकर के उस भोग को आप बांट सकते हैं, उस भोग का प्रसाद बांटिए और फिर देखिए आपका मन में बहुत ही संतुष्टि, बहुत ही शांति और बाबा हर इच्छा आपकी पूर्ण करेंगे। और दूसरा है कि अगर जैसे कि सप्ताह प्रयाण हम लोग करते हैं तो उसमें पूरे सात्विक भोजन करना है, सात्विक भोजन करिए और मन में हमेशा बाबा का स्मरण करते रहिए। दूसरा है कि आप एक दिन में एक अध्याय भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपके पास समय नहीं है, आप काम में बहुत बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो आप थोड़ी समय निकाल के सिर्फ एक अध्याय भी हर रोज कर सकते हैं। और इसका अखंड प्रयाण भी करते हैं, बहुत से भक्त अखंड प्रयाण करते हैं। अखंड प्रयाण में क्या होता है कि इस साई चरित्र में 51 अध्याय है, उसको एक दिन में ही आपके घर के सदस्य पारा पारी एक के बाद एक दूसरे पढ़ के आप इस 51 अध्याय को खत्म कर सकते हैं, तो उसे अखंड प्रयाण करते हैं। और चौथा है कि आप इसे सामूहिक प्रयाण भी आप कर सकते हैं। मैं अपने घर में बहुत बार ही सामूहिक प्रयाण कराई हूँ, जैसे अपने पास पड़ोस में सभी महिलाओं को सामूहिक प्रयाण के लिए कहती हूँ, तो सभी लोग आके मेरे घर में करते हैं। सभी को एक एक अध्याय में बांट देती हूँ और इस ग्रंथ को सभी लोग बैठ कर पढ़ते हैं और एक दिन में ही इसे समाप्त कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 घंटा ही लगता है और 51 अध्याय का पाठ पूरा हो जाता है या सामूहिक प्रयाण है। अगर आप इस साई चरित्र का पाठ किए हैं और आपको कोई अनुभव है तो मेरे कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखिए और अपना अनुभव सुनाइए। बाबा ने स्वयं कहा है कि उन्हें बाहरी आडंबरों से ज्यादा अपने भक्तों के सच्चा प्रेम और श्रद्धा और सबूरी धैर्य पसंद है। और आप इस पाठ में कड़े नियम का अगर पालन नहीं कर पा रहे हैं तो श्रद्धा और प्रेम से किया गया पाठ बाबा स्वयं स्वीकार करते हैं। इसलिए इस पाठ करते समय आप कोई भी कड़ा नियम ना बनाएं जिसे आप पूरा ना कर सके, जिससे आपकी इच्छा हो, जिसे आप पूरा कर सकते हैं। सरल बाबा ने तो अपने भक्तों को सरल और सीधा साधा पूजा और पाठ दिए हैं, तो आप उसी तरह से ही कीजिए। बस बाबा अपने भक्तों के मन के भाव और प्रेम देखते हैं। अगर आप सच्चे भाव और सच्चे प्रेम से श्रद्धा और सबूरी रखकर इस ग्रंथ का पाठ भी करेंगे तो बाबा स्वीकार करेंगे। अगर आप भी इस चमत्कारी लीलाओं को पढ़ना चाहते हैं और किसी कारण से आप इस ग्रंथ को ले नहीं पा रहे हैं तो यह वीडियो बाबा की ही प्रेरणा से आज आप तक पहुंची है। तो मैं बाबा की प्रेरणा से कुछ भाग्यशाली भक्तों को इस ग्रंथ को निःशुल्क भेंट देना चाहती हूँ। बाबा कहते हैं कि मेरी कथाओं और लीलाओं को हर घर में पहुँचे जहाँ इसकी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बाबा कहते हैं कि मेरी कथाओं को जितना प्रसार होगा भक्तों का उतना ही कल्याण होगा। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बाबा का यह ग्रंथ और आशीर्वाद हर उस घर तक पहुँचे जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
अगर आपने भी इस ग्रंथ का पाठ किए हैं और आपको भी कुछ अनुभव बाबा की कृपा से मिला है, तो मेरे वीडियो के कमेंट में आप ओम साई राम लिखिए और अपना अनुभव शेयर कीजिए। बस इतना ही मैं कहकर मैं अपनी वाणी साई के चरणों में रखती हूँ। जय साई राम।